प्रणाम कर रहे हैं हम आप सभी हमें सुनने वालों को। तो चलिए लिए चलते हैं आज एक बार फिर आप सबको ज्वलंत विचारों के दावानल में। अब आप सब डरे नहीं, दावानल शब्द सुन अचरज में पड़े नहीं। अब आज तो हम आप सबको डिजिटल मीडिया एक्स वगैरह पर नॉन वेज न खाने के कारण हम भारतीयों की कदकाठी छोटी होने की ट्वीट्स पर ही नज़र डाल रहे हैं। तो आप सभी नेटिजन्स कहने लगे हैं कि अंडे मीट वगैरह ना खाने के कारण हमारे फौजी या कहीं डिफेंस फोर्सेस के लोगों के साथ साथ आम भारतीय युवा भी ठिगने नाटे या कहीं प्रभावहीन पर्सनैलिटी वाले होने लगे हैं, जबकि ऊंची कदकाठी वाले हट्टे कट्टे विदेशी हम पर आज भी हावी ही हो रहे हैं। लेकिन दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेजिटेरियन भोजन आपकी हमारी सेहत और भारत के क्लाइमेट के मुताबिक हम सभी के लिए बेहद सही है। आप ही सोचें, दुनिया के भारी भरकम विशालतम जानवरों में से एक हमारे एलिफेंट भैया क्या नॉन वेज मांसाहारी हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बड़े बड़े केलों के झुंड, गन्ने और भी सब्जियां खा जाने वाले हमारे हाथी में बल पौरुष की कोई कमी नहीं है। अब इसे आप हम इंसानों के बारे में इस तरह से समझें, हमारे भोजन के डाइजेस्ट होने के बाद यानी आखिर में रेजिड्यू ऐश जो है बचे, उसे साइंस विज्ञान के मुताबिक हम एसिडिक और एल्कलाइन के तौर पर ही बांटें। एल्कलाइन फूड्स सभी शाक सब्जियां, फल फ्रूट्स आदि वेजिटेरियन खाद्यान्न हैं, जबकि एसिडिक फूड में आप सभी नॉन वेजिटेरियन फूड्स को ही रखें। अब जितना आप और हम ज़्यादा एनिमल प्रोडक्ट्स खाएंगे उतना ही अपनी बॉडी में एसिड्स को बढ़ाएंगे। फिर हमारा ह्यूमन ब्लड एल्कलाइन की कैटेगरी में आता है क्योंकि इसका नॉर्मल पीएच 7.35 टू 7.40 के बीच ही होता है। इसका नीचे और ऊपर जाना हमारे लिए बेहद ही ख़तरनाक होता है। इसी तरह बॉडी के एसिडिक होने पर हमारा ब्लड कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए हमारी बोन्स में से ही इन्हें लेने लगता है, जिसका असर हमारी कद काठी से लेकर हमारे आगे के जीवन पर भी पड़ता है। अब आप ही बताएं, अगर भारत में शुद्ध देसी घी, शुद्ध दूध दही, शुद्ध अनाज, शुद्ध आबो हवा हो जाए तो देखें, हम भारतीय शुद्ध शाकाहारी होकर भी हमारे हाथी भैया की तरह ही बलवान और अच्छी कदकाठी के बन जाएं।